नमस्कार। आई एडुवेरा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता की बात है तो हड़प्पा सभ्यता के कई और नाम मिलते हैं, जैसे सैंधव सभ्यता या आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो भी धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य में जो हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन पर अंकित चित्र, पत्थर पर अंकित चित्र या पत्थर के बने हुए आकृति अथवा मिट्टी की मूर्तियां, मुहर और मुद्रांक पर बने हुए चित्र, इन सबको देखने के बाद हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय धार्मिक जीवन कैसा रहा होगा। क्योंकि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो पक्ष उजागर होते हैं। पहला जो धर्म का पक्ष है, क्रिया पक्ष, जिसमें धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक विश्वास की बात की जाती है। और धर्म का जो दूसरा पक्ष है, जिसे सिद्धांत पक्ष कहा जाता है, उसमें दार्शनिक मान्यताओं को स्थान दिया गया है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में केवल हम क्रिया पक्ष को ही उजागर कर सकते हैं, क्योंकि वो साक्ष्य के आधार पर हमारे सामने विद्यमान है। लेकिन दार्शनिक सिद्धांत को हम यहाँ पर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दार्शनिक सिद्धांत के लिए कुछ लिखित साक्ष्य होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। यहाँ पर पूरा पूरा अभाव है। सामने के चित्र में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मिट्टी की जो तमाम मूर्तियाँ मिली हैं उसमें नारी की मूर्तियाँ सर्वाधिक हैं। तो इससे एक बात सामने आता है कि उस समय के लोग नारी प्रधान समाज में रहते थे, अथवा नारी को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था, अथवा नारी को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। इसका सीधा सा ये अर्थ है कि यहाँ पर नारी मातृ देवी के रूप में मान्य हुई थी। यहाँ एक और सील पर बना हुआ चित्र प्राप्त होता है, यानी मुहर पर बना हुआ एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक नारी को उसके गर्भ से पौधा को निकलते हुए दिखाया गया है। अब इस चित्र को देखने से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इस चित्र से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पृथ्वी की देवी होंगी, अथवा उर्वरता की देवी होंगी। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग इसे उसी रूप में पूजा करते थे, अथवा उसी के रूप में पूजा का जो सारा विधान था वो करते रहे होंगे। इसका एक और अर्थ निकलता है कि उस समय के लोग प्रकृति और उर्वरता को ज़्यादा महत्व देते थे और उसकी पूजा भी उसी रूप में करते थे। यानी उनका लगाव पेड़ पौधे, उसकी वृद्धि, उसका संवर्धन से रहा होगा। तो इसलिए ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र से सीधे इस बात का पता चलता है कि लोग उर्वरता की देवी की भी पूजा करते थे और हड़प्पा सभ्यता में पृथ्वी देवी की प्रतिमा को मान्यता मिली हुई थी। यह इस बात को भी बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी, धरती माता, उर्वरता की देवी की ठीक उसी तरह पूजा करते थे जैसे मिस्र सभ्यता के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। यहाँ पर कुछ और मुहर मिले हैं, जिसमें एक ऐसा मुहर प्राप्त हुआ है जिस पर एक व्यक्ति, जिसके 3 सिर हैं, 3 सींग हैं, उसके आसपास कुछ जो पशुओं की आकृति है, वो एक पत्थर पर बैठा हुआ है। अब यहाँ इसे देख करके क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यहाँ देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है
कि सैंधव सभ्यता में मातृ देवी का जो पूजा था उसके साथ साथ पशुपति की भी पूजा की जाती थी। अब यहाँ पशुपति कैसे इसको माना गया? क्योंकि इनके चारों तरफ पशुओं का विद्यमान होना पशुपति की कल्पना की जा सकती है। अब पशुओं के रूप में जो इनके आगे पीछे थे उसमें आप देख सकते हैं इस चित्र में हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा, और जहाँ बैठे हुए हैं उसके नीचे हिरण का चित्र अंकित है। ऊपर जो है वो 7 अक्षरों का एक लिपि लिखी गई है जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आता है कि जो 7 अक्षरों का अभिलेख है जिसे नहीं पढ़ा जा सका है, तो जॉन मार्शल जिस समय खुदाई का काम देख रहे थे और ये जो सील है यानी कि ये मुहर जो है जो मिला, तो उन्होंने इसे कहा कि यह शिव का आदि रूप रहा होगा, यानी इस समय शिव की पूजा की जाती थी। और कुछ लोगों ने जानवरों का अंकन देख करके कहा कि यह पशुओं के पति रहे होंगे, अर्थात पशुपति रहे होंगे। तो आदि शिव और पशुपति की पूजा यहाँ पर होती थी, ऐसा इस सील यानी मोहर को देखने के बाद पता चलता है। यहाँ पर हम जब आगे चलते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें चक्र का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं ये पत्थर का अवशेष है, सामने चित्र जो बने हैं ये पत्थर के बने चक्र हैं, और पत्थर के बने चक्र जिसमें बीच में छेद है जो खुदाई के दौरान या फिर उसमें मिट्टी भर जाने की वजह से वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसकी सफाई होने के बाद ये स्पष्ट दिखता था। अब इसका संबंध क्या था? इस तरह के जो चक्र मिले हैं वो कालीबंगा से मिले हैं, इस तरह के जो चक्र मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, और बड़ी संख्या में मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तो पत्थर, कांचली मिट्टी के साथ साथ शंख के बने हुए भी चक्र मिले हैं। अब इससे क्या प्रतीत होता है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय कैसा पूजा होता रहा होगा? तो उस समय इन चीज़ों को देख करके ये जाना जा सकता है कि पशुओं के साथ साथ यहाँ पर प्रकृति की भी पूजा की जाती थी, समय का पूजा होता था, यानी कि कुछ ऐसे समय हैं जिसमें हम ऋतु का संबंध लगा सकते हैं, और ये भी लगा सकते हैं कि ये चक्र चलायमान था, समय बदलता था, इसलिए इसकी पूजा करते थे कि हमारा समय जो आने वाला जो समय है वो जो है बहुत बढ़िया हो, हमारा जो भविष्य हो वो बहुत बढ़िया हो। अथवा हम इसका एक समीकरण लगा सकते हैं कि उस समय आदि देव विष्णु की भी लोग पूजा करते रहे होंगे, क्योंकि विष्णु का संबंध यहाँ पर चक्र से है। तो यहाँ पर कुछ पत्थर के लिंग और योनि भी मिले हैं जिसका संबंध हम आज के आदि शिव से कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस समय जो है शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हो सकता है उस समय भी शिवलिंग रहा होगा और लोग शिवलिंग की पूजा करते रहे होंगे। कुछ जगहों पर कुबड़ वाला बैल मिला है। अब आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कुबड़ वाला बैल 2 तरीके के हैं, एक एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और एक अधूरा सा है। तो जो अधूरा वाला यानी पहला चित्र है वो मिट्टी का बना हुआ है और दूसरा वाला जो है वो पत्थर का बना हुआ है। तो पशु पूजा भी यहाँ होती थी, इस बात का प्रतीक यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है। अब सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के पूरा स्थल से जो मुहर, मुद्रांक, ताम्रपट्टी, इन सब पर पशुओं का अंकन मिलता है। अब पशुओं का जो अंकन मिलता है इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो है पौराणिक पशुओं के साथ साथ यहाँ पर सामान्य पशुओं की भी पूजा की जाती थी। अब पौराणिक पशु का यहाँ पर सीधा सा संबंध है कि कुबड़ वाले बैल, जिसे कहा जाता है कि ये शिव की सवारी यानी नंदी का प्रतीक है। तो जिस समय एक्सकवेशन हो रहा था, खुदाई हो रहा था, उस समय तो लोगों का बस यही अनुमान था कि ये चीज़ निकला और हम आज के संदर्भ में इसकी तुलना कर लें। जब हम आज के संदर्भ में इसकी तुलना करते हैं तो नंदी के अलावा कुछ दिमाग में सूझता ही नहीं है, तो हमने सीधे सीधे इसका अर्थ लगाया कि ये नंदी रहे होंगे और उस समय नंदी और शिव की पूजा की जाती थी। इसी तरह से एक और
मुहर पर ये 3 सिर वाला पशु मिला है। और ये 3 सिर वाले में ये अनुमान लगाया जाता है कि इसमें ऊपर का जो 2 सिर हैं वो बकरे के हैं और नीचे का जो सिर है वो भैंसे का है। तो बकरा और भैंसे का मिला जुला रूप है। अब ये क्या बताता है? तो इस तरह से यहाँ पर जो शक्तियाँ थी, जो पशु शक्ति थी, उसको अलग अलग रूपों में देखा जाता था। किसी न किसी देवी देवता का सवारी के रूप में इसे देखा जाता था, तो उसकी भी पूजा होनी सामान्य बात थी। मोहनजोदड़ो से कई ऐसी ताम्रपट्टियाँ मिली हैं जिसमें पशुओं का अंकन है। अब वो मुहर था या पूजा करने का माध्यम था, इसके विषय में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय इनको विशेष महत्व दिया जाता था, जिसकी वजह से ये ताम्रपट्टी अथवा सेलखड़ी की पट्टियों पर अंकित थे। जैसे शिव का वाहन नंदी, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा। तो उस समय के जो भी साक्ष्य मिले हैं उन पे भैंसा, कुबड़ वाला बैल, सिंह यानी टाइगर या बाघ, ऐसे पशुओं का अंकन है। तो इसका संबंध हम आज के संदर्भ में देखें तो हम इन देवी देवताओं से इनका संबंध कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ताम्रपट्टियाँ मिली हैं इसमें कुछ पशुओं के, जैसे यहाँ पर पहले चित्र में यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला पशु का अंकन है, दूसरे में कुबड़ वाले बैल का है, तीसरे में हाथी है और चौथे में एक पुरुष है जो दोनों हाथों से शेर को या बाघ को पकड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय इन पशुओं को खास समझा जाता था और खास होने के नाते हो सकता है कि इनकी पूजा की जाती रही हो। तो ये कॉन्सेप्ट मार्शल के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि मार्शल ने ही इस बात का उल्लेख किया है कि पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में की जाती थी। जो इनसे प्राप्त मुहर, अथवा मिट्टी की मुहर हो या ताम्रपट्टिका की मुहर हो, किसी भी तरह का मुहर हो, जो इनसे प्राप्त हुआ, हमें साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पशु शक्ति की पूजा थी। अब कुछ ऐसे भी बर्तन मिले हैं जिन पर नागों का चित्र अंकित है और संयोग से एक सील मिला, एक और मुहर मिला, जिसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके भी सींग है, बारहसिंघा की तरह उसके भी सर पे सींग है और वो दोनों हाथों में नागों को या एक सर्प को पकड़ा है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, एक में छोटा सर्प है और एक में बड़ा सर्प है, यानी एक हाथ में बड़ा सर्प, एक हाथ में छोटा सर्प, और इनके चारों तरफ कुछ पशु हैं। अब इसको चित्र को देख करके लगता है कि ये संभवतः पशुपति रहे होंगे और नागों के देवता रहे होंगे, अथवा जिसकी पूजा लोग करते थे। यानी कि अब समझ लीजिए कि प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जितने भी पशु पक्षी हैं उनका भी पूजा यहाँ पर होता था। आज भी देखिए नाग पूजा होता है, नाग पंचमी पे नाग पूजा होता है। तो हो सकता है लोग उस समय प्रतीकात्मक रूप में नाग देवता की पूजा करते थे, और ये सामने चित्र से इस बात को परिभाषित किया जा सकता है कि नाग देवता जिनके पास नाग होता था और दोनों हाथों से नाग को अपने वश में किए हुए थे, ऐसे देवता की हम लोग पूजा करते थे और उस पूजा के आधार पर उन्हें कुछ भी चढ़ावा दिया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसा उल्लेख हम लोग अनुमान के आधार पर कर सकते हैं। आगे देखा जाए तो कई ऐसे सील मिले हैं, कई ऐसे मुहर मिले हैं जिसमें अथवा कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिसमें वृक्षों का अंकन है। और कौन कौन से वृक्ष हैं? पीपल, बबूल, नीम, खजूर, ताड़, जिसका संबंध आज हम लोग देख करके लगा सकते हैं कि ये ताड़ का वृक्ष है, क्योंकि अभी ताड़ का वृक्ष हमें दिखाई पड़ा है, तो उसका संबंध लगाएगा, अच्छा ये ताड़ है। नीम की पत्ती का, तो ये समझे नीम है। जैसे ये सामने चित्र में हम देख रहे हैं कि हिरन है और हिरन के ऊपर सींग है, तो सींग में कई शाखाएं हैं। तो आज अगर हम वो हिरन देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बारहसिंघा। इससे हम ये लगा सकते हैं अनुमान कि ये बारहसिंघा का चित्र है। तो वैसे ही हम पेड़ों के भी पत्तियों के आधार पे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पीपल का है, ये बबूल का है, ये
नीम का है, ये खजूर का है, ये ताड़ का है, और केले के पौधों का भी अंकन है कहीं कहीं। तो उससे पता चलता है कि सैंधव वासी जो थे या हड़प्पा वासी जो थे या जो ये कांस्ययुगीन वर्ग के लोग थे, ये वृक्षों की भी पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो की खुदाई में तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें पीपल के दो टहनियों के बीच पुरुष आकृति को निकलते हुए दिखाया गया है। तो इससे एकदम स्पष्ट है कि उस समय लोग जो है वह पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष की पूजा करते थे। इसके साथ ही कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस पर बर्तनों पर नाग की आकृति है। यहाँ देखिए कई प्रकार के बर्तन के टुकड़े मिले हैं जिस पे नाग बना हुआ है। अब इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है कि उस समय लोग नाग की पूजा करते थे, वृक्ष के साथ साथ नाग की भी पूजा करते थे। यहाँ से विशाल स्नानागार मिलने का जो साक्ष्य मिला है वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब इन सारे चीज़ों को संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यह जो स्नानागार है ये किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए बनाया गया रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए तो ये धार्मिक प्रयोजन कम, नहाने का स्नानागार जिसे आज का हम लोग कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल की तरह ये लगता है, जहाँ पर कम ऊंचाई के लिए भी जगह है नहाने के लिए, अधिक ऊंचाई के लिए भी है और अधिक गहराई के लिए भी है। अब बीच का जो यहाँ आप हिस्सा देख रहे हैं वो अधिक गहराई है, उसके अगल बगल देखें तो कम गहराई वाले स्थान है जहाँ पे लोग खड़े होकर के पूरा पानी से लबालब भरा है और वहाँ पर वो खड़े होकर आसानी से स्नान कर सकते हैं। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विशाल स्नानागार है ये पूरा का पूरा पक्की हुई ईंटों से बना हुआ है। आसपास कमरे के लिए खंभे बने हुए हैं। जब इसका डेमेटाइज चित्र तैयार किया जाता है तो पता चलता है यह कपड़े बदलने का कमरा रहा होगा जहाँ पे लोग नहाने के बाद अपने कपड़े चेंज करते थे। तो यहाँ पर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने कमरे की आवश्यकता क्यों पड़ती थी। हो सकता था कि यहाँ पे कोई धार्मिक आयोजन होता था जिस आयोजन में लोग स्नान करके कपड़ा चेंज करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में समझे कि जितने भी अमीर लोग हुआ करते थे, जो राजवंश के लोग हुआ करते थे, वो हो सकता था यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे और कपड़ा चेंज करते थे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से नदियों में तो ये नहा नहीं सकते थे। घरों में बने जो भी स्नानागार हैं वो उस तरह के स्नानागार के रूप में भी अगर देखा जाए अथवा किसी धार्मिक प्रयोजन के स्नानागार के रूप में भी देखा जाए तो ये बात कई तरीके से फिट बैठती है। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा का क्या अवशेष मिला है, क्या यहाँ पर योग के साक्ष्य मिले हैं, क्या यहाँ पर प्रकृति में सूर्य, अग्नि या फिर भूत प्रेत की पूजा का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, या ये साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। तो ऐसे भी संदर्भ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो इस संदर्भ के लिए हमारा दूसरा वीडियो का इंतज़ार करिए और उसमें हम बताएंगे कि क्या वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, क्या वहाँ पर योग और ध्यान की कुछ ऐसी आकृतियाँ, कुछ ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर योग साधना होता था, क्या वहाँ पर सूर्य या अग्नि की पूजा होती थी या नहीं। इन सब के लिए हम एक नया वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं और जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको हमारा जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू।